जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मैं मेरे भाई आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपके अपने इस PYQ सीरीज़ में, जिसको बढ़ चढ़ करके पूरे भारत में प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट उनको मिल रहा है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर उन्हें विश्वास भी हो रहा है कि देखो, जैसे सर ने कमिटमेंट किया था वैसे क्लासेस पूरी होती गई। जैसे परसेंटेज 4 क्लासेस में हुआ, प्रॉफिट लॉस आपके यहाँ पर 6 से 9 लेक्चर्स में हुआ, उसके बाद में अब डिस्काउंट की बारी है और ये डिस्काउंट की आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, जैसे चैप्टर वाइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मेरे भाई, बच्चों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है और वो इसी तरीके से अपने टॉपिक्स को भी ख़त्म कर रहे हैं। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि इसकी प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने जो वीडियोस नहीं देखी हैं उसको देखिए और अपने गणित को सुधारिए, क्योंकि इस बार रेलवे पार। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर 2024 में अगर रेलवे की कहीं एक सीट भी कहीं पर भी खाली है तो वो आपके अपने हक की होनी चाहिए और वो आपकी मेहनत से आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, बाकी रोज के सेशन का प्रिंटेबल PDF हमें यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो आप हमारे मेरे भाई इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स भाई आदित्य रंजन सर। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ जो है टाइप नंबर 2 को देखते हैं। पहली वाली वीडियो में टाइप नंबर 1 मैंने कराया और बहुत ही बेसिक से सारी बातें तरक्की से मेरे भाई तसल्ली से हमने सारी बातें आपको समझाई है। अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं टाइप नंबर 2 को लेकर के, और टाइप नंबर 2 में हम देखते हैं यहाँ पर बाकी अपने सवाल। ठीक है, डिस्काउंट की जो बेसिक बातें होती हैं वो सारा का सारा हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आगे की बातें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। एक लेख 1000 रुपये में बेचा गया था तो 16% की छूट की पेशकश की गई थी। यदि 5% का लाभ हुआ होता तो लेख की लागत मूल्य क्या है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर, मतलब कौन कौन सा डेटा दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस हमारा दिया गया है 1000 में। कहा गया कि डिस्काउंट 16% का मेरे भाई ऑफर हुआ था। अगर उस व्यक्ति को 5% का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 1000। ठीक है, अ डिस्काउंट ऑफ 16% वाज ऑफर्ड इफ प्रॉफिट ऑफ 5% वुड हैव बीन मेड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सवाल। अगर मेरे भाई कोई वस्तु को पहले 1000 में बेचा जा रहा था और अब उस पर 16% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर पहले जो वस्तु की कीमत थी वो अपने आप में 100 की कीमत थी और अब उसमें यहाँ पर 16 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो अब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 84 की। कितने की कीमत हो जाएगी, 84 की। अब उसके बाद में कहा गया कि अगर इतने में अब बेचा जाएगा और जिसमें हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस अपने आप में देखो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस से गुना कर दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य अपने आप में 105 की वैल्यू है और मुझे कितने का मान निकालना है, तो 100 का। मुझे कितने का मान निकालना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 का। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इससे पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, देखो 5 से कितनी बार में जाएगा, 21 बार में, और 5 से कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 200 बार में। 21 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर गए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर गए और इस तरीके से हम अपने सवाल का उत्तर दे पाए। जिन्होंने पहली क्लास मेरी नहीं देखी है वो पहली क्लास जरूर देखें। अब RPF SI का आपका ये सवाल है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पे 10% का बट्टा देता है और अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो लागत मूल्य कितना होगा। सेम पीछे वाले क्वेश्चन का ये फोटोकॉपी है, सेम मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ तो साफ अक्षरों में कहा गया है कि मार्केट प्राइस कितना है, 1100 का। डिस्काउंट कितने का है, 10% का। प्रॉफिट मेरे भाई कितने का है, तो 20% का। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, गुरुजी ये 1100 जो है ये हमारा क्या है, तो मार्केट प्राइस है, मतलब 100 का मान है। और इस मार्केट प्राइस में हमें 10 का डिस्काउंट देना है तो 90 का मान निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितने के प्रॉफिट पर है, 20 पे, यानी ये अपने आप में 120 का मेरे भाई वैल्यू है। और हमें कितने का मान बताना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर 100 का मान बताना है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इसे काटते हैं और उसके बाद में जैसे 30 से आप काट लो 3 बार में, 30 से काट लो 4 बार में, और अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के ये 3300 को आपको 4 से भाग करना होगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा कह पाओगे 4 8 32, उसके बाद में 10 4 दूनी मेरे भाई 8, यहाँ पर इतना 825। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C फॉर कहो ना प्यार है।
हालांकि ऐसे सवालों को हम अपने फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। हमारे पास में एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है जिसको अगर आप सीखना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उससे भी कर सकते हो। मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा फॉर्मूला है जो ऐसे सवालों का तोड़ है, और वो है एम पी सी पी का रिलेशन। एम पी अपॉन में सी पी जो होता है वो बराबर होता है मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई कितना होता है तो 100 माइनस डिस्काउंट के। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कि ये चार में से किसी भी तीन का आपको मान दिया गया है तो आप चौथे का मान निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ होगा तो जोड़ना है, हानि होगा तो घटाना है, इस तरीके से। तो अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और जो हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को समझ में भी ना आया हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि अगर संभावना है तो इसे हम शॉर्ट में कैसे करें। तो इसे मैं शॉर्ट में करने का मेरे भाई यहाँ पर वही हमारा तरीका, बंद करो से, ठीक है, कि यहाँ पर तरीका मेरे भाई क्या है, तो हमारा यहाँ पर यही है कि एम पी अपॉन में क्या हो जाएगा, तो एम पी अपॉन में जो सी पी होगा वो बराबर होगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट के। यहाँ पे सीधा सीधा अपना हिसाब किताब है, बस बात खत्म है यहाँ पे। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 1100, क्रय मूल्य का अता पता नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेके, 100 में 20 का लाभ कितना हो जाएगा 120, और मेरे भाई 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा तो 90। 30 को काटेंगे 3 बार में, 30 को काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे यहाँ पर, या सीधा सीधा 4 से मत काटो आप, यहाँ पर सीधा सीधा ये कह दो सर ये हो जाएगा हमारा 3300, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4, और ये बट्टे के हो जाएगा सीपी के। अभी देखा था 3300 को 4 से भाग करने पर कितना आया था, तो 825 आया था, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूँ ना प्यार है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो एमपीसीपी के रिलेशंस को। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एक और बड़ा प्यारा सा सवाल। कहा गया कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है। मतलब वह 3 चीजें दे दी गई हैं, सीपी दे दिया गया आपको, डिस्काउंट दे दिया गया आपको, प्रॉफिट दे दिया गया, और पूछा क्या है मेरे भाई, एमपी पूछा है। मेरे भाई जीवन में हर कुछ भूल जाना, उसको भूल जाना, उसके दिए वादे भूल जाना, उसके कस्में भूल जाना, लेकिन मेरे इस फॉर्मूले को मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारी नैया पार कराएगा पेपर में। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ अक्षरों में कहेंगे एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दोस्त मेरे यहाँ पर, तो 100 माइनस डिस्काउंट का। सिंपल सी बात है। अगर हम देखते हैं तो एमपी हमारा कितना है सवाल का, तो मेरे भाई यहाँ पर यही एमपी हमें पता करना है कि मार्केट प्राइस कितना है। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 600 हो जाएगा। मेरे भाई प्रॉफिट हमें कितने का है, 25 का है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125, और डिस्काउंट की बात करें कितना है, तो 100 में 20 घटा दो तो हो जाएगा 80। अगर आप यहाँ पर काटते हो ना भाई, तो आप देखो यहाँ पर 20 से काटोगे 4 बार में आपका कटेगा, और 20 से अगर आप काटते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा सॉरी 40 से काट दो भाई, तो 40 से काटोगे 2 बार में कटेगा, और 40 से काटोगे तो 15 बार में यहाँ पर कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो मार्केट प्राइस हमारा दशमलव में आएगा, गुना कर लो, 15 पचे 75, 5 7 हाथ में 37 का 7 3, और यहाँ पर ये 1875 का मेरे भाई क्या हो जाएगा आधा। तो बोलेंगे सर 900 कितना हो जाएगा, 937.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। हालांकि सीधा सीधा देखते हैं यहाँ पर कि 2 जो है वो भाग करेगा, एक ही ऑप्शन दशमलव में था, बाकी थे भी नहीं, तो हम वैसे भी आंसर दे सकते थे। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये बड़ा महत्वपूर्ण सा है, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद किया करिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो गया, ग्रुप डी का आपका ये क्वेश्चन है, और उसी तरीके से आपके सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा मार्केट प्राइस से कितना परसेंट, सॉरी मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। लिस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन इतना। मैंने ये कहा था कि जब भी यहाँ पर ये 4 चीजें आ जाती हैं, सीपी, एमपी, प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट, आपको हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उसके आधार पर अपने सवाल बनाने हैं। तो बस यहाँ पर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो ये बोलेंगे कि सर देखो एमपी और अपॉन में कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 यहाँ पर प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा सर, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर एमपी और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हो जाएगा। आप देखिए सर हमें लाभ हुआ है,
और कितने का, 33 का, और डिस्काउंट कितने का है, 5 का। 100 में 33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 133, और 100 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95। 19 से काटोगे 5 बार में, 19 से काटोगे 7 बार में। समझ में आ गया बात मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब 5 रुपए की वस्तु को 7 रुपया बना दिया गया तो कितना परसेंट ज़्यादा किया गया, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए 5 की वस्तु को 7 बनाया गया तो 2 ज़्यादा किया गया, कितने पर किया गया, 5 पे, और ये कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 100 करेंगे। बड़े प्यार से बड़े आराम से हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी कितना प्रतिशत है, तो 40% है। कितना प्रतिशत है, तो 40% है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जैसे हम कभी भी किसी भी सवाल को बनाएं, हमारे फॉर्मूले हमारे पास में होने चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन में 5 में यहाँ पर क्या है, एनटीपीसी में, और आप देख सकते हैं कि रेलवे की हर परीक्षा में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहा गया कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। अब मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बनाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को मेरे भाई होमवर्क के तौर पे दूंगा और कहूंगा कि भाई इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कहाँ पर बताओ। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बताओ। इसका आंसर कहाँ बताओ, कमेंट बॉक्स में आ जाओ। चलो, तो यहाँ पर आपका सेकंड टाइप हो जाता है खत्म, ठीक है। इस टाइप में 5 सवाल थे, एक ही एग्जाम्पल, एक ही थ्योरम, एक ही फॉर्मूले के ऊपर में था। 4 हमने कराया, एक आपको होमवर्क दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप पर आते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगला टाइप हमारा क्या कहता है। एक ऐसा सवाल जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया। क्या कहा गया इस सवाल में कि एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपए है, 10% के छूट पर खरीदी गई, 25% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। क्रय मूल्य से इसका कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि एक आर्टिकल की मार्केट प्राइस इतनी है, उसको मेरे भाई जब परचेस किया गया था तो 10% के डिस्काउंट पे, व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कितने पर हम इसे बेचें। आर्टिकल को मार्क कितने में है, परचेस करके हम लेकर के आए हैं मेरे भाई 10 के डिस्काउंट पे। तो देखो ऐसे सवालों को है ना थोड़ा दिमाग से खेलना होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक व्यक्ति हूँ, मैं मेरे भाई खरीदने जा रहा हूँ, मैं आपके शोरूम में आया, आपसे पूछा कि भाई साहब ये मार्कर कितने का है, आपने कहा 100 रुपया का है। हम निकल के जाने लगे, आपने कहा रुको भैया हम इसको 10% डिस्काउंट पे दे देंगे, तो आपने उसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया। यानी मेरे लिए जो कीमत थी वो देखो यहाँ पर ये अपने आप में कितने परसेंट थी, तो 100% की वैल्यू थी। इसमें आपने 10 का डिस्काउंट दे दिया तो मतलब मुझे अब वो 90 की मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, यहाँ पे 100 की चीज़ अब 90 में मिलेगी। अब मैं इसको लेकर के आ गया कितने रुपए में अपने घर पे, तो मैं 90 रुपये में इसको लेकर के आ गया। अब जब मैं अपने घर पे 90 रुपये में लेकर के आ गया, उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रखूंगा नहीं, मैं इसको बेचूंगा और 25% का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अगर मुझे इसको 25 के प्रॉफिट में बेचना है तो मुझे कितने में बेचना होगा। यानी अगर ये मेरा सीपी है जो कि अपने आप में 100 की वैल्यू को बयान करता है, तो इसमें 25 के प्रॉफिट पर बेचने का मतलब कितने में बेचना, तो 125 में बेचना। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 25 से कितनी बार में, 5 बार में, और 25 से कितनी बार में, 4 बार में। 450 को 4 से भाग करो, 450 को किससे भाग करो, तो 4 से भाग करो। तो यह हो जाएगा 112.5, और 112.5 का मतलब क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तरीके से यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे और कैसे हम समझेंगे। ये पीवाई की सीरीज को एकदम बाई हार्ट फॉलो किया करो, ठीक है। रोज मेरे भाई इतनी मेहनत करता हूँ ना मैं, रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो पाए, उनको सही नॉलेज मिल पाए, उनको जो गणित का डर लगता है वो खत्म हो पाए, वो सही कंसेप्ट यहाँ पर सीख पाए। जिस सेशन में आवश्यकता पड़ती है बहुत बेसिक में जाने की, तो वहाँ पर मैं हमेशा बेसिक में जाता हूँ। आप मेरी कभी भी कोई भी टॉपिक की पहली क्लास देखोगे ना, तो वहाँ पर मैं आपको बहुत गहराइयों तक समझाऊंगा, और दूसरे क्लास में देखोगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा। तो हर तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्लानिंग करता हूँ। एक फॉर्मेलिटी मेरे लिए नहीं है आकर के यहाँ 1 घंटे पढ़ाना, वो मेरे लिए ऐसा होता है कि एक प्लानिंग है पूरी की पूरी आपके सिलेक्शन के, आपके मेरे भाई रास्तों से, ठीक है। कि हाँ इस तरीके से पहला लेक्चर होगा पूरा बेसिक्स के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में क्लियर कराएंगे, दूसरे में प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से फॉलो करिए इस सीरीज़ को पूरे के पूरे। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जा करके एक वीडियो देख लीजिएगा आप लोग जो बाद में जुड़ रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाएगा। ये चैनल पर आपके हक की बातें हो रही हैं, आपके काम की बातें आ रही हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो जो भी कंटेंट है उसका यूटिलाइजेशन करके फ़ायदा उठाइए।
आइए चलिए, एनटीपीसी में यहाँ सीबीटी का क्वेश्चन है। अनिल अंकित मूल्य पर 20% के छूट के साथ में एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% के छूट पर वो बेच देता है। उसका लाभ या हानि क्या होगा? मैं अनिल हूँ, मैं बाई करता हूँ किसी आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पे, और किस पे? तो मार्केट प्राइस पे, और सेल करता हूँ 8% के डिस्काउंट पे, और वो भी किस पे? मार्केट प्राइस पे। तो इसमें मुझे जो प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो कितने का होगा? मेरे भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अंकित मूल्य मतलब देखो, तो हम एक काम करते हैं, हम अंकित मूल्य को कितना मान लेते हैं? तो हम अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 रुपये मान लेते हैं। तो अनिल अंकित मूल्य पर 20 के साथ वस्तु को खरीदेगा, यानी इसमें 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो खरीद के कितने में लेकर के आएगा? तो 80 में। इतने में वो खरीद रहा है। और कहा गया अंकित मूल्य पर 8 के छूट पर वो बेच देता है। इसमें मेरे भाई यहाँ पर 8 का छूट देता है, यानी कितने में बेच देता है? तो 92 में। ठीक है, ये बेच देता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उसका लाभ या हानि कितने का होगा? भाई 80 रुपये में लाया था, 92 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है 12 का। 12 इसका कितना परसेंट होता है? 15%, यानी कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। और जिन भाइयों को मेरे भाई यहाँ पर अगर डाउट भी है कि यहाँ पर कैसे 15 होगा, तो देखो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 12 का हुआ। तो एक काम कर लो तुम, यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज देख लो। 12 का प्रॉफिट है, 80 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 15%। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने आप को फास्ट रखना है, ऐसे मेरे भाई मगरमच्छ की चाल नहीं चलनी है, नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है सर? समझ में आ गया सर? आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। एनटीपीसी का ये सवाल क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि एक मोबाइल फोन जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपये 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा? थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर बात करें, इंग्लिश में भी एक बार बच्चों के लिए पढ़ लेते हैं, तो साफ अक्षर में ये सवाल कहा गया, अ मोबाइल हुज सेलिंग प्राइस इज इतना, मतलब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है? तो विक्रय मूल्य की वैल्यू है। ठीक है, इज सेलिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, मगर मैं अगर इतने में बेच रहा हूँ तो इसका मतलब उसमें 50% का लाभ सम्मिलित है, यानी 100% सामान में 50% का लाभ, इसका मतलब वो कितने का मान है? तो 150 का मान है। कहा गया कस्टमर टेक्स सम डिस्काउंट फ्रॉम द सेल्समैन, ठीक है, बट द सेल्समैन वाज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, नॉट टू सेल द मोबाइल बिलो 35% की प्रॉफिट। इससे नीचे का प्रॉफिट तो मेरे भाई होना ही नहीं चाहिए। इन दिस केस हाउ मच सेलिंग प्राइस विल बी द सेल्समैन बी एबल टू गिव द कस्टमर। क्या होता है ना, जैसे अक्सर देखो, आप देखना कि कोई सामान आप कहीं पर खरीदने जाते हो, ठीक है, आप उससे बार्गेनिंग करते रहते हो, मोल भाव करते रहते हो वहाँ पे, लेकिन एक समय आएगा ना कि आप उसको एक ऐसी कीमत बोल दोगे जिस पे वो कसम खा लेगा कि हम देंगे ही नहीं। और वो कीमत पता है क्या होती है? जहाँ पर उसको लॉस होना शुरू हो जाए, या जहाँ पर उसने ये डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर इससे तो कम में नहीं बेचूंगा, क्योंकि इससे कम में बेचने पर घाटा है, इससे कम बेचने पर मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी अपना, जैसे मेरे यहाँ एक था दुकानदार था, प्रभा ड्रेसेस करके था वहाँ पे, तो वो पता है क्या करेगा? 100 रुपये की चीज़ को 150 रुपये बना देगा, ठीक है, और फिक्स कर रखा है कि कम से कम 20 रुपये का मार्जिन मुझे कमाना है। तो कोई कस्टमर आएगा, अरे भैया ले लीजिए 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को 20 रुपये का डिस्काउंट, किसी को 30 रुपये का डिस्काउंट, तो वहीं 150 की चीज़ को किसी को 140 में बेच देगा, किसी को 130 में बेच देगा, लेकिन 120 से 1 रुपया कम में किसी में नहीं बेचेगा। वो कसम खा रखा था तो खा रखा था, मतलब ऐसे मान करके चलो कि उससे नीचे नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आज ये जो 7500 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, ये मेरे भाई क्या है? तो 100% के सामान में 50% का प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पर ये कितने का मान है? तो 150 का मान है। और अब कहा गया है कि 35 से नीचे तो वो बेचेगा ही नहीं, ठीक है, यानी 100% के सामान में 35 का प्रॉफिट, यानी उसको 135% पर अगर बेचना है तो यहाँ कितने की वैल्यू होगी? जो है वो 150 का मान है, और जो निकालना है 135 का मान निकालना है। बस मेरे भाई यहाँ पर इतना खत्म। 15 से अगर हम जाएंगे तो 50 बार में आपका, और आप 5 बचे 25, 5 3 15, और मेरे भाई यहाँ तो 17, और ये 6750। इससे नीचे कहीं पर कोई बात नहीं बनेगी, इससे नीचे वो बेचेगा तो उसको क्या है? नुकसान है। सवालों को पढ़ा करो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा करो, क्योंकि उससे पढ़ने से तुम्हारे सॉल्यूशन बड़े छोटे हो जाते हैं और समझ में आ जाता है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसे इसका आंसर निकल सकता था, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। ये हमारे तरीके हैं। ठीक है, इस क्लास में सिर्फ आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप बहुत बढ़िया बढ़िया अप्रोच भी सीखते हैं, और फायदा है आपका, आप सीखा करिए।
आइए चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहा गया एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया, लाभ कितना होगा? एकदम हलवा सवाल। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये उसका अंकित मूल्य है, मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, और क्या कहा गया कि ए मैन परचेज एन आइटम एट 3/4 ऑफ इट प्राइस, इसका 3/4, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 100 का 3/4 75 होता है। कैसे होता है? देखो ऐसे होता है, 4 से काटोगे तो 25 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ पर खरीदा किसने? तो 75 में खरीदा, ये उसका क्या हो गया? तो खरीदने का दाम। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर उस अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया, तो यानी बेचा कितने में? 115 में। ये क्या हो गया मेरे भाई? तो सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। 75 की वस्तु को 135 में बेचना, प्रॉफिट कितने का हुआ? तो बोलोगे गुरुजी 40 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर ये जो 40 है इसका कितना परसेंट है आपको पता है? तो बस मेरे भाई निकाल लो यहाँ पर लाभ का परसेंट। 40 जो होगा यहाँ पर 75 का कितना परसेंट होगा? 40/75 इंटू कितना करेंगे? 100। 25 से बाबू 3 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, कुल मिला करके 160 को हमें 3 से भाग करना होगा, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे 53 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो जनाब ये समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्लियर होना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आइए मेरे भाई साथ में एक और बात बता दें, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के बीच में लोकप्रिय बैच है आपका, ठीक है, जिससे आप रेलवे के, एसएससी के, भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और मैथ्स में पूरे अंक लेकर के आ सकते हैं, वो आपका अपना मैथ्स का वीओडी बैच है। और इस वीओडी बैच पर भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। 700 रुपये का आपका ये बैच है, जो कि 499 मिल रहा है। जो पैसे आपके बचेंगे आप उससे अपनी किताब खरीद सकते हैं, आप कुछ और में लगा सकते हैं। तो दिवाली के मौके पर ये बहुत ही शुभ अवसर है आप लोगों के पास में। ठीक है, ये बैच ऐसा है जिसकी पूरी वैलिडिटी लाइफ टाइम में कभी ख़त्म ही नहीं होगी और आप इससे बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ये एप्लीकेशन, वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। इसमें ऐसे फीचर्स है मेरे भाई, हर एक चैप्टर के क्लासरूम्स दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के क्लासरूम शीट दी गई है, उसके प्रैक्टिस शीट दी गई है, 500 से ज़्यादा तो इसके ऊपर में टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, और ये भारत के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। भविष्य में अगर एक आधा चैप्टर आपका कभी इधर उधर हो भी जाता है, एसएससी या बैंकिंग या रेलवे में कहीं पर कोई चैप्टर को अपडेट भी कर दिया जाता है, तो वो भी इस बैच में फ्री में पढ़ा के डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं ना कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार, वो वाली बात है कि एक बार ये चीज़ आपके पास में आ गई तो उसके बाद में आप लाइफ टाइम एक्सेस कर पाएंगे। जो टॉपिक जितनी बार पढ़ना चाहते हैं उतनी बार पढ़ पाएंगे और इसमें कॉन्स्टेंटली जो कंटेंट होता है वो अपडेट होते रहता है, तो फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। इंक्वायरी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई सीधा अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और टाइप नंबर 4 को पढ़ते हैं। पहली क्लास में सिर्फ एक टाइप किया था, इस क्लास में बहुत ज़्यादा हम करेंगे। अब आप यहाँ देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि क्रम अनुसार 12 और 5 के छूट देने के बाद में वस्तु को इतने में बेचा जाता है, तो वास्तविक कीमत क्या थी। कितना हल्का ये सवाल है, बताइए जरा। क्या निकालना है? मार्केट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, बोलेंगे गुरुजी देखिए सीरीज मेथड हमारा कब तक काम आएगा, आप समझिए। एक्स नाम की वस्तु थी, उस पे यहाँ पर पहले 12 का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 की कीमत में 12 का डिस्काउंट मतलब 88 में बेचा गया। फिर यहाँ पर कहा गया अगर वो अपने आप में वापस से 100 है तो उसमें यहाँ पर 5 का डिस्काउंट दिया गया, तो मतलब कितने में बेचा गया? 95 में। तो पहला डिस्काउंट ये रहा, दूसरा डिस्काउंट ये रहा, बिका कितने में? तो 209 में। बिका कितने में मेरे भाई? 209 में। साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये संख्या 11 से कटेगी। 11 से काटिए 8 बार में, 11 से काटिए 1 बार में और उसके बाद 9 बार में, 19 से काटिए भाई 5 बार में। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर 5 से जब आप इसे काटेंगे तो 20 बार में आपका कटेगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में और 2 से काटेंगे 50 बार में। 50 का 5 गुना कितना होता है? तो बोलेंगे गुरुजी 250। यानी सीधा सीधा ले जा करके क्या बोलेंगे सर, 250 का सामान था और 250 के सामान पे 2 बार डिस्काउंट दे करके कितने में बेचा गया था? तो गुरुजी 209 रुपये में बेचा गया था। क्लियर है ये बात? हाँ जी, चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए। आरपीएफ एसआई में सेम इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया कि 10% और 20% के 2 डिस्काउंट के बाद में वस्तु को इतने रुपए में जो है विक्रय मूल्य है, मतलब ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है और इतने में बेचा गया है, तो मैं सीधा अंकित मूल्य निकाल लूंगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए, वो भी हम आएंगे।
लेकिन आप समझिए कि किसी वस्तु पर 2 डिस्काउंट देने के बाद में उसको इतने में बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगी? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर जो x है वो उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। पहले 10 का डिस्काउंट दिया गया तो 100 का सामान था, 10 का डिस्काउंट के बाद में वो 90 का बिका। फिर 100 का सामान था, 20 का डिस्काउंट के बाद में वो 80 में बिका, और फाइनली जाकर के वो बिका 2268 में। हम चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन की आदत डाला करो। अब अगर हम देखते हैं भाई हमारे, तो ये दोनों जीरो हमारे ख़त्म कर चुके हैं इसको। 9 से अगर मैं काटूंगा 2 बार में 18 हो जाएगा, 5 बार में 45 हो जाएगा, 2 बार में 18 हो जाएगा। 8 से काटेंगे भाई, 8 से हमारा 3 बार में 24, 12 आ गया, 8 एकम 8, 4 बचेगा मेरे भाई इतना बार में। सो बेसिकली x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3150, क्योंकि जब इसको ले जा करके गुना करोगे तो x का मान तुम्हारा इतना आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था कि यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बाजार मूल्य का 50% है। क्रय मूल्य कितना है? बाजार मूल्य का आधा है। यानी अगर हम बात करते हैं सीपी जो होगा इसका आधा होगा, तो इसका आधा होगा यानी 2 का मेरे भाई 1 गुना 2, 11, 5 बार में, 7 बार में, इतनी बार में, तो 1575 क्या होगा करेक्ट आंसर। क्रय मूल्य क्या है मेरे भाई? बाजार मूल्य का आधा है, तो इसीलिए हमारा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे। वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्त यहाँ पे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए मूल्य अंकित करता है और उसे 20% की छूट पर देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद में इतने रुपए में बेचता है। x का मान ज्ञात करिए। कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि किसी दुकान में आप जाओगे और वहां पर आपको ललचाने के लिए ऑफर दे दिया जाएगा। उस ऑफर के लालच में आप उस वस्तु को खरीद तो लोगे, लेकिन बाद में सर्विस टैक्स या वैट या जीएसटी लगा करके आपसे वो पैसे वसूल लिए जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है। आप जाते हैं किसी दुकान में, वहां पर कीमत आपको 3000 रुपया दिखती है, आपको ये ऑफर किया जाता है कि हम 20% का डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। एंड ही सेल इट फॉर रुपीज़ इतना आफ्टर बेटिंग, मतलब यहाँ पर इतना बेटिंग नहीं होगा, आप मतलब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद, वैट लगाने के बाद में, आफ्टर बेटिंग इतना परसेंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पर मतलब क्या है, सामान इतने का है, इतना आपको डिस्काउंट दिया गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ी है, और यहाँ पर ये गड़बड़ी है मेरे भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ रुपीज़। देखो यहाँ पर ये गड़बड़ी थोड़ी सी इंग्लिश में सुधारनी होगी। यहाँ पर 3000 नाम का कोई ऐसा चीज़ होगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट रुपीज़ x यहाँ पे, और उसके बाद में देखो x रुपये का कोई वस्तु है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है, 12.5% का वैट लगाया गया है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है, और तब जाकर के 432 में आपको बेचा गया है। तो आपको x का मान बताना है। मैंने कहा सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान का मतलब बहुत ही आसान। आप ये बताइए, मेरी वस्तु यहाँ पर x रुपया की थी, पहले उस पर क्या वादा किया गया कि हम 20 का डिस्काउंट देंगे, यानी वो सामान अगर 100 रुपया का था ना, तो उसमें 20 का डिस्काउंट देने के बाद में वो इतने में मिलता। बाद में दुकानदार ने क्या किया, 12.5% का वैट लगा दिया। वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं यहाँ पे, एक तरह का टैक्स हो गया। 12.5% का मतलब 1/8, यानी अगर कोई चीज़ 8 की है तो उसमें 1 रुपया टैक्स लगा दो, ठीक है। यानी अगर ये चीज़ कितने की बनी है, 8 की बनी है, तो इस पर 1 रुपया का टैक्स लगा दो तो 9 रुपया सामने वाला देगा। और इतना होने के बाद में मुझे उस चीज़ के लिए कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ी, तो 432 की पेमेंट करनी पड़ी। ये तो यार एकदम नाइंसाफ़ी हो गया मेरे साथ में, बट क्या करें, हम देना है तो देना है। अब इस सवाल को अगर हम बनाते हैं तो हम बोलेंगे 8 से मेरे भाई 8 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 से 4 बार में 36, ठीक है, और 9 8 72। तो यहाँ पर ये 10 जा करके गुना करके कितना बना देगा, तो बोलोगे गुरुजी सीधा सीधा 480 बना देगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि जो ये वैट वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पर क्या था, कि डिस्काउंट देने के बाद में एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया, तब जा करके इतने में। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, और सवाल में ये कहा गया कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% के दो छूट दे करके इतने रुपए में बेचता है, ठीक है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती है तो उसे 12% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। हम सब जानेंगे और सारी बातों को हम समझेंगे यहाँ पे। तो पहली बात मेरे भाई, यहाँ पर किसी वस्तु पर 2 डिस्काउंट देने के बाद में आप बेचते हैं, आपको एमपी से एसपी पे पहुंचना है, सीरीज लगाइए, बस बात खत्म। यहाँ पे
जब एक कोने से दूसरे जगह पहुंचना होता है सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई वस्तु की अपनी एक मार्केट प्राइस थी, एमपी को एमपी ही मान लेते हैं, जो अपने आप में कभी 100% हुआ करती थी, उस पर हमने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो 80 में बेचा हमने। फिर उसके बाद मेरे भाई वो 100 हुआ करती थी, 15 का डिस्काउंट दे दिया तो 85 में बेचा हमने। और उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 571 पॉइंट, यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दशमलव जब हटाओगे तो नीचे तुम्हारा आ जाएगा मेरे भाई इतना। आप इसका कैंसलेशन करिए और यहाँ से एमपी की वैल्यू निकालिए। जैसे जीरो से आप ये खत्म, जीरो से आपका ये खत्म। और अगर आप देखेंगे तो आपको 17 से काटना चाहिए, जैसे ये 17 से आपका 5 बार में जा रहा है, आपको 17 से काटना चाहिए 3 बार में 51, उसके बाद में 61 3 बार में मेरे भाई 51, 102 6 बार में। आप यहाँ पर दोस्त 8 से काटो, 8 का मेरे भाई 4 बार में और यहाँ पर 2 बार में। 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। फाइनली मार्केट प्राइस की जो वैल्यू आ जाएगी ना, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितने के करीब में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840। अब ये सामान हमारा कितने का है, तो 840 रुपये का है। अब सवाल में ये कहा गया कि यदि उसने कोई छूट दी ही नहीं होती तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब मैं 840 रुपये के सामान को कितने में बेचना चाह रहा हूँ, 840 में ही बेचना चाह रहा हूँ। और मैं ये भी दावा ठोकता हूँ कि जब मैं 840 में बेचूंगा तो मुझे 12% का प्रॉफिट होगा, तो क्रय मूल्य बताओ। तो सीधा सीधा हिसाब किताब है मेरे भाई कि जब मैं इतने में बेचूंगा तो यानी ये 100% और प्लस 12% यानी ये 112 का मान होगा। कितने का मान होगा मेरे भाई, यहाँ पर 112 का मान होगा, ठीक है। और मुझसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्रय मूल्य बोला गया कि मेरे भाई मेरे क्रय मूल्य बता दो, यानी 100 का मान बता दो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा वो देखो मेरे भाई। 112 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई कटेगा जैसे 2 1 3 1 4। एक बार देख लेते हैं, वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और 15% दो डिस्काउंट दिए गए, 100 से 20 और 100 से 15 इतना हो गया, और इतने में बेचा जाता है। अगर हमने देखा मेरे भाई दशमलव हटा करके, तो ये हमारा 0 0 खत्म हो गया। 17 से 5 बार में 17 3 51, 61, 17 का 3 गुना 51, 102 6 बार में बिल्कुल सही है। 8 का 4 गुना 32 2 बार में बिल्कुल सही है। और 5 से हमने काटा, सही है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, बिल्कुल सही है। अब कहा गया यदि वस्तु पे कोई छूट नहीं दी जाए 12% का लाभ होगा, यानी 112 का मान, ये भी सही है। अगर हम 4 से काटते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो 4 का 2 गुना हमारे सामने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 32 हो गया, 4 से 8 बार में 32 हो जाएगा। और ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 28 का मेरे भाई यहाँ पर 30 बार में चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, 750। और ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। कई बार थोड़ा सा पॉज लेकर के अपने कैलकुलेशंस को वेरीफाई करते रहा करिए, क्योंकि मेरे भाई छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान देके पेपर में जा सकती है। तो जैसे हमने देखा कि इस अंकित मूल्य पर कई डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बिका था, तो वो अंकित मूल्य निकाल लिया। अब कहा अगर उतने में ही बेचेंगे और 12% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये 112 का मान है, मुझे 100 का मान निकालना है। यही हमारा क्या था, सीपी था। आइए भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए, और देखिए यहाँ पर ग्रुप डी में ये सवाल में आपसे क्या कहा गया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हम आप लोगों को कराते हैं, आपको पता है बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चंस को पिकअप करना। तो शुक्र मनाइए हमारी रेलवे गणित की किताब है कि उससे मेरे भाई एकदम टाइप वाइज हम क्वेश्चंस उठा देते हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो और मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। बहुत प्यारी किताब, एकदम एरर फ्री है, और बहुत ही बढ़िया सोर्स है किसी भी रेलवे वाले छात्र के लिए प्रैक्टिस करने का। उसको मंगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आइए चलिए पढ़िए। एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य 13,200 रुपये है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर के बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसे 25% छूट देने के बाद में अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल कि लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज इतना, ये क्या है, तो मार्केट प्राइस है। लिस्ट प्राइस को हम बोलते हैं अंकित मूल्य यानी एमपी। कहा गया इट इज सोल्ड टू अ रिटेलर बाय गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 15, यानी इतने रुपए के वस्तु को दो डिस्काउंट देकर के बेच दिया गया। रिटेलर वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द परचेज प्राइस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू द कस्टमर। रिटेलर पहले क्या करता है, उस वस्तु को खरीदता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करता है मेरे भाई, बोलता है कि मैं इस पे 25% का डिस्काउंट दूंगा, और 25% का डिस्काउंट देकर के 20% की प्रॉफिट कमाने की वो सोचता है। तो हाउ मच शुड द लिस्ट वॉशिंग, मतलब यहाँ पर ठीक है, तो मेरे भाई लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इतना, सोल्ड रिटेलर बाय इतना एंड इतना। रिटेलर वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन इज लिस्ट ऑन इज परचेस प्राइस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना टू द कस्टमर ऑन इट न्यू लिस्ट प्राइस। हाउ मच शुड द लिस्ट, मतलब हाउ मच शुड ही लिस्ट द वॉशिंग मशीन, उसको वॉशिंग मशीन कितने में लिस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे मानो मैं मेरे भाई एक रिटेलर हूँ, मैं कहीं पर भी सामान खरीदने जा रहा हूँ,
तो मैं जो उसे खरीद के लेकर के आऊँगा तो मैं कितने में लेकर के आऊँगा, सीधी सी हिसाब किताब है। तो मैं जब उस चीज़ को खरीदने जाऊँगा तो मैं बोलूँगा वो आइटम 13,200 का है, ठीक है। पहले उस पे 25 का डिस्काउंट मिला, फिर उस पे 15 का मिला, यानी अगर ये सामान अपने आप में 100 का है तो यहाँ पर ये 75 में मिलेगा, और अगर ये सामान अपने आप में 100 का है तो 15 के डिस्काउंट के बाद में ये 85 में मिलेगा। यानी इतने रुपए का सामान 2 डिस्काउंटों के बाद में मुझे वो कितने में मिलेगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा भैया देखो यहाँ पर ये सीधा सा है, आप काटो, 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे सर 4 बार में, 4 से काटोगे तो 4 का 3 बार में और 3 बार में, 33 का 3 गुना मेरे भाई 99 है, और 99 को गुना करना है मेरे भाई 85 से। इसका एक अपना ही राज है, एक अपना ही मेरे भाई फंडामेंटल है, ठीक है। 99 को किसी भी संख्या से अगर आपको गुना करना है, सपोज करिए मेरे भाई आपको 99 को 99 से ही गुना करना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ऊपर वाले 99 में एक कम कर दो तो इतना हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर इसमें से इसको घटा दो तो आपका 0 1 आ जाएगा, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आप 99 को मेरे भाई 85 से गुना करो तो पहले यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, आप बेसिक से पहले गुना कर लो, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। जब आप बेसिक से गुना करोगे 5 9 45, आपका इतना 4 पास में, ये मेरे भाई 9 का 5 गुना 45 और 72, तो अगर हम देखते हैं तो 45 और 72 आपका कितना हो गया, 7 7 4 11 17 4 121 का 1, आपका कुल मिलाकर के मेरे भाई 12 पास में, 72 और मेरे भाई 12 हमारा 84 15 हो गया ना। अब मेरा जो ट्रिक है आपको, मेरा ट्रिक आपको क्या सिखाता है, मेरा ट्रिक ये सिखाता है कि अगर 99 को कभी भी किसी भी संख्या से गुना करना है, क्या करना होगा बताऊं, जो संख्या दी गई है पहले उसमें से एक कम करो, 85 दिया गया तो उसमें से एक कम करो, कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 84, और उसके बाद में आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर ये संख्या देखो यहाँ पर, या तो मेरे भाई ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा दो, जैसे मैंने फिर से कहा जो दिया गया है उसमें से एक कम कर दो, और उसके बाद 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो ये आ जाएगा, आंसर है। फिर से रिपीट करता हूँ, 99 में से अगर मानो यहाँ 73 को गुना करना है तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, 73 में से कम कर दो 72 हो जाएगा, 9 से 2 7 हो जाएगा, 9 से 7 2 हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमारा होता है। तो अगर हम यहाँ पर अपने सवाल की बात करें तो सेम काम हम करेंगे, 85 में एक कम कर देंगे तो 84 हो जाएगा, 9 से 4 5 और 9 से 8 इतना, यानी ये क्या हो जाएगा, उस दुकानदार की खरीदने की कीमत हो जाएगी। अब वो दुकानदार यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, तो ये दुकानदार का सीपी है। अब क्वेश्चन में आपको सीपी भी पता चल गया, और ये कहा गया कि अगर इस क्रय मूल्य के वस्तु पे तुम यहाँ 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, डिस्काउंट भी तुमको इतने का कमाना है, तो ये बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि वॉशिंग मशीन का लिस्टिंग प्राइस कितना होना चाहिए। मेरा फॉर्मूला जो मैंने कहा था, जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद रहेगा, MP अपॉन CP बराबर मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस वाला रिलेशन। तुम्हें मेरे भाई वस्तु का CP पता है, डिस्काउंट पता है, प्रॉफिट पता है, तो MP नहीं निकाल सकते क्या, बोलोगे जी गुरुजी निकाल सकते हैं, याद आ गया तो याद आ गया, तो लिखो बस, क्या बोला था मैंने, MP और अपॉन में क्या कहा था, CP बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो बोलोगे सर 100 प्लस यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का, तो 20 का, और मेरे भाई डिस्काउंट कितना, तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का, तो 25 का, सीपी तुम्हारा कितने का है, 8415 का है, तो यहाँ पर मेरे भाई सीपी भी लिख लो 8415 का है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 8415 को यहाँ पर लेकर के हम गए हैं, ठीक है। 100 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा, 100 में 75 घटा देंगे, 25 घटा देंगे, 75 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी बहुत ही आसान तरीके से हम इसे लपेट सकते हैं। आप इसे अगर 15 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 का मेरे भाई 5 बार में, 75 6 बार में, और यहाँ पर 1 बार। 5 से अगर हम काटेंगे गुरुजी तो 2 बार में, और यहाँ 4 बार में। मल्टीप्लाई ही तो करना है, यूनिट डिजिट 4 काफ़ी ऑप्शंस में करो, 24 का 1 गुना 24 का 4 पास में 2, 24 का 6 गुना 6 चौके 24 6 दूनी 12 14, 144 और 2 146 का 6 मेरे भाई 14 पास में, 24 बचे 120 120 130 134, यानी 13464। कौन सा ऑप्शन है भाई, हमारे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का जो सार था, इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर कंक्लूजन था, वो ये था कि एक वस्तु होती है जिसको आप 2 डिस्काउंट पे खरीद के लेके आते हैं, मतलब इतने में लेके आते हैं। अब इस वस्तु को थोड़ा ऊपर की कीमत लगाना चाहते हैं इस तरीके से कि आप डिस्काउंट भी दे दें और आपको प्रॉफिट भी हो जाए। तो मेरे भाई ये वो वस्तु थी, ये उसका मार्केट प्राइस होना चाहिए, यहाँ पर आप डिस्काउंट दीजिए, यहाँ पर आप प्रॉफिट कमाइए, खेल खत्म। समझ गए सर यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझिए यहाँ पर क्या कहा गया है।
क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है 50% के लाभ पर बेची जाती है। जब दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है तब वस्तु को उसी लागत मूल्य के साथ 60% के लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब ये भी अपने आप में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। अच्छा, लोग क्या करते हैं, ग्रुप डी के नाम पर मेरे भाई हल्के हल्के सवाल कराते हैं। वो बच्चा जब ग्रुप डी के नाम पर तैयार होता है और मेरे भाई जब पेपर देने जाता है ऐसा सवाल मिलता है ना, तो उस टीचर से, उस कंटेंट से और मेरे भाई सबसे भरोसा उठ जाता है, उसको अपने आप से भरोसा उठ जाता है। उसको ये लगता है यार क्या गणित मैंने पढ़ा था ये बताओ। बट मैंने यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों को भी यही बात कहा था कि तुम्हारा पेपर अगर कांस्टेबल का है तो तुम उस लेवल की तैयारी करके मत जाओ, थोड़ा ऊपर करके जाओ। यहाँ पे यकीन मानो पेपर के बाद मुस्कुराते हुए तुम ही निकलोगे। सेम चीज मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आप रेलवे की किसी भी परीक्षा को मेरे भाई पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये सीरीज आपके लिए हर रूप से यहाँ पर सर्वव्यापी होगी, बहुत फायदा आपको पहुंचाएगी, बहुत आगे बढ़ाएगी। इसको पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। तो कहा गया एक आर्टिकल जिसका मार्केट प्राइस 800 रुपया है उसको बेचा गया 50% के प्रॉफिट पे। कब? व्हेन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 10 and 5 आर गिवन बाय द शॉपकीपर। समझ रहे हैं? इतना अंकित मूल्य है, उस पर इतना डिस्काउंट दे दिया, फिर उस पर प्रॉफिट भी अपना लगा लिया और बच्चे को बेच दिया कि ले भाई ले जा सामान। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड विथ सेम कॉस्ट प्राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 60%। अगर हम यहाँ पर उसको मेरे भाई 800 में ही बेचते लेकिन कितने के प्रॉफिट पे, तो 60% के प्रॉफिट पे, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर फाइंड सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाता? व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड विद द सेम कॉस्ट प्राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 60%, उतने ही में जितने में मेरे भाई 60% के प्रॉफिट में। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। देखो सेलिंग प्राइस हमेशा 160 का मल्टीपल होगा, यानी 16 का मल्टीपल होगा। 16 तियाँ 48 मेरे भाई यहाँ पर जाएगा, तो 24 हमारा नहीं होगा। 16 तियाँ के 48 104 नहीं होगा। और 16 तियाँ के अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 16 तियाँ के 48 अगर हम देखते हैं तो 124 हमारा नहीं होगा। 16 तियाँ के 16 चौके 64 और 44, ये बड़ा मुश्किल होगा, मतलब डेसिमल में आएगा क्योंकि देखो राउंड ऑफ कहा गया है, तो राउंड ऑफ कहा गया तो हम मल्टीपल पे नहीं जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा आराम से हल करते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ में बनाते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या बातें हैं। वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, 50% के लाभ पर बेची जाती है, ये फिक्स है, पहले से है, डन है। दुकानदार द्वारा इतना इतना और इतने का मेरे भाई छूट भी दिया जाता है, तो कहा गया लागत मूल्य। तो पहली बात वो लागत मूल्य पता करेंगे कि कितने रुपए की लागत मूल्य की वो वस्तु थी, कितने रुपए की वो लागत मूल्य की वस्तु थी। मतलब हमें कहीं ना कहीं एमपी से कहाँ पहुंचना है, तो सीपी पे पहुंचना है। एमपी से सीपी पर पहुंचने का रास्ता क्या है? तो पहली बात मेरे भाई अंकित मूल्य 800 रुपए का सामान है, ये 800 रुपए का सामान है। पहले हमें यहाँ पर दिया गया 20 का डिस्काउंट, यानी अगर ये अपने आप में 100 था तो इसमें 20 का डिस्काउंट दे करके 80 बना दिया गया। फिर उसके बाद में 10 का डिस्काउंट दिया गया, 100 था तो 10 का डिस्काउंट दे करके 90 बना दिया गया। फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया 5 का, तो अगर ये 100 था तो बना दिया गया 95। अब ये एमपी पर जितना भी डिस्काउंट दे दो उसके बाद में ये अपने आप में क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। और अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्वेश्चन में ये सीधा सीधा बोल दिया गया कि अगर तुम यहाँ पर इतने में बेच रहे हो ना, मैं मेरे भाई बिना सीपी निकाले आपका आंसर निकाल दूंगा और आप सोच में पड़ जाओगे कि सर ने ये किया तो कैसे किया। मैं सवाल को अगर 3 बार पढ़ता हूँ ना, तो यूँ समझ लेना मेरे भाई कि जो मेरे सॉल्यूशन आने वाले हैं वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। ये मान के चलो, इतने डिस्काउंट पर तुम बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है तुमको बताना? 50 का। अब कहा गया यहाँ पर कि अगर उसी आर्टिकल को 60 के प्रॉफिट पर बेचना है तो कितने में बेचोगे? मतलब मैं इतने में बेच रहा हूं तो फायदा कितने का हो रहा है? 50 का, यानी 100 के सामान पर 50 का फायदा। इसका मतलब ये अपने आप में कितने का मान है? 150 का। और अब मैं कहता हूं मुझे 60 के प्रॉफिट में बेचना है, मतलब 100 के सामान में 60 का फायदा, तो मैं उसको इतने में बेचने की बात, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है 150 का मान है। पता कितने का करना है? 160 का। डिजिटल सम से लेकर के दुनिया की कोई भी चीज मत लगाना क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर दिया गया है। ध्यान रखना, सतर्क रहना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दोनों जीरो से मेरे भाई यहाँ दोनों जीरो खत्म, ठीक है। उसके बाद में यहाँ वाला जीरो यहाँ वाले को खा जाएगा। 15 का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। ये हो सकता है जैसे 3 से इसे काटोगे तो 5 बार में, 3 से काटोगे तो 3 बार में, और 5 से ज़्यादा मेरे भाई 19 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नीचे में तुम्हारे 2 जीरो हैं तो वो रहेंगे, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है।
अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। जैसे 8 इंटू 8 हो जाता है 64, 64 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 192। ठीक है, 8 इंटू 3 हमारा इतना हो जाएगा। उसके बाद में 19 इंटू 16, 16 नवा मेरे भाई 144 का 4, 14 पास में 14, 14 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना करना होगा, तो डिवाइड बाई नीचे में 100 करना होगा। कई सारे तरीक़ों से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 192 को 304 से डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पर ऐसे करो। 4 इंटू 2 हमारा 8 हो जाएगा। 36 और 0 में 6, पास में हमारा 3 मेरे भाई 4 हो गया, और हमारा 6 हो गया 10, और 10 मेरे भाई 10 और 3 13 का 3 हमारे पास में 1। यहाँ पर मेरे भाई 27 और 1 28 का 8 हमारे पास में 2। ठीक है, और ये हमारा हो गया 5 8 3 6 8। तो अगर हम देखते हैं 5 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, और 6 हो गया, और 8 हो गया। 100 से भाग करने का मतलब इतना 583। 583 कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। तो जनाब ये हमारे तरीके हैं, और ये ऐसे तरीके होते हैं ना जो पेपर में आपको चैंपियन बना करके छोड़ते हैं। आप इस बात को समझिए, ठीक है, हमारा अपना अंदाज होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, पहले यहाँ से मैं सेलिंग पर पहुंचा जो अपने आप में 150 का मान था, और मुझे निकालना कितने का था, 160 का। मजा आने वाला। अरे चैनल तुम सब्सक्राइब करो और पढ़ते चलो। ठीक है, धुआं धुआं काट देंगे इस रेलवे में भाई साहब। ठीक है, एक ही तरफ का जलवा होगा मैथ्स में आप लोगों का। आइए पढ़िए। कहा गया एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने % की एकल छूट देनी चाहिए। जरा सवाल देख लो किसका है सर, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और बच्चे बोलते हैं ग्रुप डी तो हलवा आता है। अभी तुम्हारा हलवा निकाल रही है, देखो यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा इंग्लिश में भी ताकि उनके साथ भी बेईमानी ना हो। तो बोला कि आप बिजनेसमैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट इट मार्केट प्राइस। अगर वो मेरे भाई मार्केट प्राइस में बेचेगा बाई गिविंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना, मतलब कोई वस्तु है, ये 2 डिस्काउंट दे दिया, और 2 डिस्काउंट देने के बाद में अब मैं आपको बोल दूं 30% का डिस्काउंट है हमारे कोर्सेज पे, जा करके ले लो, और पता चले तब भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब उसकी कीमत काफ़ी कम थी। ठीक है, तो एक कम कीमत वाली वस्तु पे 2 डिस्काउंट देने के बाद भी अगर कोई कमा रहा है तो पहले तो वहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। अब कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस को हम बढ़ा देते हैं 30% से, जो भी वस्तु आई है उसको 30% से बढ़ा दिया जाए, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिंगल डिस्काउंट ही शुड नाउ गिव ऑन द सेम मार्केट प्राइस टू अर्न द प्रॉफिट परसेंटेज एज बिफोर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 2 डिस्काउंट देने के बाद में 25 की प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो क्या हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं भाई कि 2 डिस्काउंट देने के बाद में 25 कमा रहा है, कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा देने से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा देने से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट यू शुड सेल ऑन द सेम मार्केट प्राइस। चलो भाई, अब देखो ये वाला जो सवाल है इसको हम एक तरीके से फिक्स वैल्यू हमारे पास में नहीं है, और फिक्स वैल्यू नहीं है तो हम इसे मल्टीपल मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल मेथड से मेरे भाई बना सकते हैं। हम इसे चाहें तो हम रेशियो का सहारा लेकर के बना सकते हैं, हम इसे चाहें तो जो सीरीज मेथड हम लेकर के बना रहे थे हम उससे बना सकते हैं। कई सारे रास्ते हमारे पास में हमारे दिमाग में खुल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो मैं ये कह सकता हूँ कि रेशियो मेथड लगाओ समझने के लिए। ऐसा नहीं है सीरीज से नहीं बन सकता, बन सकता है। मानो यहाँ पर मेरे भाई ये तुम्हारा मार्केट था, और एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, जो सीरीज़ में अब तक पढ़ा रहा हूँ ना मैं उसी से बता देता हूँ। ये मार्केट प्राइस था, उसके बाद में आपने पहले 25 का डिस्काउंट दिया। अब मेरे भाई 25% को फ्रैक्शन में लिखूँ, चलो 25 नहीं लिखूँगा फ्रैक्शन में, 100 का सामान था, 25 के डिस्काउंट के बाद में 75 में मिला। उसके बाद में ये दोस्त यहाँ पर फिर 10 का डिस्काउंट मिला, यानी 100 रुपये का सामान था, और यहाँ पर कितने में मिला, तो बोलोगे सर ये हमारा 90 में मिला। अब ये जो आ जाएगा ना ये अपने आप में क्या आएगा बताना जरा मुझे। मार्केट प्राइस में कई बार डिस्काउंट का देने के बाद में क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। और कहा गया कि अगर 25% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये जो है अपने आप में 125 का मान है, और जब हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये बताओ क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। यानी मार्केट प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिया तो एसपी निकला, और एसपी अगर इतने का मान है 100 से गुना कर दिया तो क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम एमपी और सीपी का रिलेशन निकालते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 25 से 3 बार में, और 25 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कितनी बार में, तो 18 बार में।
यानी अगर हम एम पी अपॉन में सी पी लेकर के आते हैं बाबू यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे सर, 100 से यहाँ भेजो तो ये 100 हो जाएगा सर यहाँ पे। और अगर हम देखते हैं तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। यानी हमारा सामान था कितने रुपए का, 54 का, और उसको हम बना कितना दिए थे, 100 रुपया बना दिए थे। इस तरीके से कि हम अगर इस पे 2 भी डिस्काउंट देना तब भी हमको प्रॉफिट हो। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा क्या आ गया, तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि यदि क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, इसमें मेरे भाई हम 30% बढ़ा देते हैं। अब ये बताओ इसका 10% कितना होता है, तो बोलोगे 5.4। तो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12, मतलब यहाँ पर जो है 16, मतलब यहाँ पे 16.2 कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर ऐसे के लो, 13 चौके 52 का 2 5 पास में, और 13 पचे 65 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 130 हो जाएगा ना, 13 चौके 52, 13 पचे 65 और 5 मेरे भाई 70.2। एक बार देखना 30% इसकी वैल्यू की अगर हम पता करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 30% निकाल करके जोड़ दो, या सीधा इसका 130% निकालो, इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि यहाँ पर यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, यदि यहाँ पर 30% की वृद्धि की गई, तो उससे पहले के समान प्रतिशत का लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंट की डिस्काउंट देनी चाहिए, कितना परसेंट वो डिस्काउंट दे। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है भाई, सामान तो तुम खरीद लिए, और सामान कितने में खरीद लिए, 70.2 में। अब यहाँ पर ये कहा गया कि पहले के समान प्रतिशत का लाभ अर्जित करने के लिए, पहले यहाँ पर वो कितने का प्रॉफिट कमाता था, तो बोलोगे सर पहले यहाँ पर देख लो 25% का लाभ कमाता था। कितने का लाभ कमाता था सर, 25 का लाभ कमाता था। तो मेरे भाई आपके पास में आज क्या नहीं है, आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे गुरुजी मेरे पास में मेरा सीपी भी है, मेरे पास में मेरा एमपी भी है, मेरे पास में मेरा प्रॉफिट भी है, मुझे यही तो निकालना है कि मुझे डिस्काउंट कितना देना है, यही तो बात है ना। और उसके लिए मैंने सर फॉर्मूला पढ़ा रखा है एमपी अपॉन सीपी वाला, सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कि भैया देखो एमपी अपॉन में क्या हो जाएगा, सीपी, और बराबर हो जाएगा मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, मार्केट प्राइस आपकी कितनी है, तो बोलोगे सर 100 रुपया है। अंकित मूल्य आपके पास में कितना है, तो बोलोगे 70.2 है। ये हमारा सीपी है, सॉरी, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना कमाना है, 25 का, 100 में 25 कमाएंगे तो 125 हो जाएगा, और डिस्काउंट के बारे में कोई पता नहीं है तो 100 माइनस एक्स लिखेंगे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा 0 हो जाना है। 25 से काटेंगे 5 बार में, और 25 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि ये ऐसे बच्चों वाले मत क्या करो भाई, सीधा छोप दो इसको कितनी बार में, 8 बार में, बस बात खत्म। अब उसके बाद में 8 से इसको लपेटो, लपेट सकते हो तो भाई काटो, दशमलव में आए जो आए देखेंगे। 8 का मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले 8 8 64, कितना बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 64 62 बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा, 8 7 56, ठीक है। तो फिर 6 बच जाएगा मेरे भाई, 6 बच जाएगा, तो वही बात है 8 7 56, और यहाँ पर 87.75। 100 में से कितना कम करेंगे, कितना मेरे भाई आएगा, 12.25, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। 100 में से कितना कम करेंगे कि आएगा 12.25, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो बहुत ही बढ़िया उम्दे लेवल का सवाल है, इसलिए रुक रुक कर तसल्ली से एक एक पॉइंट हमने आपको समझाया, और हमने बताया कि अगर इस पर आप 2 ये डिस्काउंट देते हो, प्रॉफिट देते हो, सीपी आ जाता है, यहाँ सीपी को बढ़ाते हो, और उसके बाद में मेरे भाई प्रॉफिट उतना ही कमाना चाहते हो तो कितना होगा, ठीक है। तो ये था टाइप 4 का जलवा। यहाँ पे कैसा लगा बताओ, मजा आया ना, आया तो भाई लाइक कर दो तुरंत। यहाँ आ जाओ, चलो टाइप नंबर 5 में चलते हैं, और यहाँ पर कुछ सवाल है हमारे, सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल, इनको देखते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग को थोड़ा और विकसित करें और फायदा पहुंचाए। एनटीपीसी सीबीटी 2 का मेरे भाई यहाँ पर है, कहा गया एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18 की छूट पर दे करके इतने में बेचता है, यानी ये डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है। अब कहा गया यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब कितनी सिंपल सी बात है, तुम 18 की छूट पर दे रहे हो तो इतने में बेच रहे हो, यानी मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी 100 में 18 कम कर दीजिए तो मतलब ये 82 की वैल्यू है, और मुझे अगर 100 से मैं गुना कर दूं मेरे भाई तो सीधा सीधा मेरा मार्केट प्राइस निकल जाएगा कि जो ये सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है, 100 से गुना करने पर ये आलम है। 41 से 2 बार में, 41 से 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा 150। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि वही से अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। गजब बात है, मतलब मैं इतने में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, तो 25% का। यानी अगर बात करें तो ये जो वैल्यू है 100% के सामान में 25 जोड़ दो, यानी अपने आप में 125 का मान है, और मुझे कितने का निकालना है, तो 100 का।
ठीक है, उल्टा जाइए ना, क्या दिक्कत है, 25 से 5 बार में, 25 से 6 बार में, 5 से काटिए तो 20 बार में, यानी समान कितने का था, 120 का। मैं चाहता तो इसको एक सिंगल लाइन में भी लपेट सकता था, लेकिन वहां पर बस परेशानी थोड़ी सी ये हो जाती कि आप मेरे भाई, हो सकता था कि आप यहाँ पर नहीं समझ पाते। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अब इस सवाल को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए। कहा गया, एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीद लेता है, ठीक है, और यदि वह इन 20 पेनों को 1% की छूट देकर के बेचेगा तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। और रिटेलर बाई, अब ये देखो, बाई 20 पेन एट मार्केट प्राइस ऑफ कितना मेरे भाई, 15 पेन, यानी मैं 20 पेन खरीदता हूं कितने के मेरे भाई, यहाँ पर 15 पे, यानी सीधी सी बात है कि 20 कलमों का यहाँ पर खरीदने का दाम बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, 15 कलमों के अंकित मूल्य के दाम के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसको काट करके मेरे भाई अपना हिसाब किताब बराबर करिए, तो बोलेंगे सर सीपी अपॉन में एमपी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 3/4 के, वो बराबर होगी 3/4 के। अब यहाँ पर कहा गया, if we sell these 20 pen giving a discount of 1%, what is the profit percentage। यहाँ पे मेरे भाई ये क्या बकवास बात है, आप ये बताओ। एमपीसीपी का रिलेशन लगा दो यार, एमपीसीपी का रिलेशन लगा दो, बस यही मेरे भाई कहानी रह गया, यही प्यार मोहब्बत हो गई। बताओ, अभी तो 1000 बार बता दिए हैं भाई, और क्या बताए हैं कि एमपी अपॉन में सीपी बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है 100 प्लस मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बोला है तो 100 प्लस प्रॉफिट एंड 100 माइनस कितने के, तो डिस्काउंट के बोले हैं। एमपी के जगह देखना जरा, एमपी के जगह कितना लेना है, तो 4, सीपी के जगह पर कितना लेना है, तो 3 लेना है। प्रॉफिट का पता लगाना है तो 100 प्लस पी कहो मेरे भाई यहाँ पे, और डिस्काउंट कितने का दिया गया, 1 का, तो 100 में 1 कम कर दो तो मेरे भाई 99। 3 से काटोगे भैया 33 बार में, 33 का यहाँ पर 4 3 के 12, 4 3 12 और 1 13, यानी यहाँ पर 100 में हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, बताना जरा कि 132 आएगा। बोलोगे गुरुजी 32%। सवाल है ये कोई भी, बताओ, नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब समझ में आ गया कि पहली क्लास में मेरे भाई कितने धीरे क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि दूसरे में हमारी रफ्तार क्या हो सके सर, थोड़ी तेज हो सके। ठीक है, वहाँ बेसिक बनाएंगे और यहाँ आपको हीरो बनाएंगे। आइए यहाँ पर ग्रुप डी का ये क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान जो है, दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की मेरे भाई छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे स्टूडेंट और टीचर इसमें फेल हो जाएंगे, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। मेरे भाई कहा गया, ड्यूरिंग द सेल टीवी ओनर ऑफर सम डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट फॉर एनी कंज्यूमर टू चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी गिव द ऑप्शन। ठीक है, विल गिव द शॉप ओनर द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस। मतलब ये देखो, असल में क्या होता है भाई, 2 तरह के सवाल होते हैं, और क्यों इसमें लोग फेल हो जाएंगे मैं बताता हूँ। असल में होता है अक्सर 90% सवालों में 4 अलग अलग ऑप्शन दे करके ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वाला डिस्काउंट कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और दुनिया मेरे भाई उस ऑप्शन को चूज़ करती है जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट होगा, क्योंकि कस्टमर तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहेगा। लेकिन इस सवाल में ये कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द शॉप ऑनर द बेस्ट पॉसिबल। भाई मैं दुकानदार हूँ, तुम कस्टमर हो, तुम मेरे से चाहोगे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले लें, और मैं चाहूँगा मैं तुम्हें कम से कम डिस्काउंट दूँ। तो अगर तुम्हारे फेवर की बात की जाएगी तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा, और मेरे फेवर की बात होगी तो क्या होगा, वो ऑप्शन मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा जिसमें डिस्काउंट कम होगा। यानी मुझे यहाँ पर कम डिस्काउंट का निकालना है। ठीक है, अब उसमें एक और तरीका बताता हूँ। जब जोड़ने पर 25 15 40, 35 5 40, 30 10 40 और 20 20 40, जब जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर समान डिस्काउंट आता है, ठीक है, जब जोड़ने पर वैल्यू हमारी सेम होती है, तो जिसमें अंतर ज़्यादा है उसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा, और जिसमें अंतर कम है उसमें डिस्काउंट कम होगा। बोलोगे अंतर का मतलब क्या होता है, 25 और 15 में कितने का गैप है, तो 10 का गैप है। 35 और 5 में कितने का गैप है, 30 का गैप है। 30 और 20 में कितने का गैप है, तो 20 का गैप है। और 20 और 20 में कितने का गैप है, 0 का गैप है। जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर यानी ये वाला ऑप्शन, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। और जिसमें जितना कम मेरे भाई ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे वो उतना कम देगा यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, ये सबसे कम डिस्काउंट देगा। तो ये वाला फायदेमंद किसके लिए होगा, तो बोलोगे सर ये वाला फायदेमंद हमारे कस्टमर के लिए होगा, और ये वाला फायदेमंद किसके लिए होगा, तो यहाँ पर ये वाला फायदेमंद हमारे मेरे भाई शॉपकीपर के लिए होगा।
हमेशा इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चन में कहा गया तो दुकान मालिक के लिए कौन सा बढ़िया है, तो ऑप्शन नंबर डी बढ़िया, इक्वल डिस्काउंट देके बात खत्म कर देंगे। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर के। आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं फिर तो निकल ही रहा हूँ, 11 बजे कल मिलेंगे। आ जाइए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 12 सेवों का क्रय मूल्य 9 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 सेवों पर छूट 5 सेवों के लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच का अंतर क्या होगा। ये सवाल आपके रेलवे का नहीं है, एसएससी का है, और हमने जान के ये क्वेश्चन आपके में डाला है ना, ताकि हम मेरे भाई आपको चीजें मेरे भाई यहाँ पर सिखा पाए और यहाँ पर मेरे भाई समझा पाए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। समझिए बात को लेकर के, हमने जान के ये क्वेश्चन डाला कि इस तरह के सवालों के ऊपर में भी आपकी पकड़ हो, ठीक है, आप यहाँ पर बना पाए। इसको उठा के बोल लीजिए क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई 12 वस्तुओं को खरीदने का दाम जो है यहाँ पर 9 वस्तुओं के मेरे भाई बेचने के दाम के। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9। 3 से बाबू काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। हम सीपी अपॉन में एसपी की अगर हम बात करें ना दोस्त, तो वो हमारा हो जाएगा 3/4 के। खरीदा हमने 3 में, बेचा हमने कितने में, 4 में। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना वो ज्यादा घातक है। मेंस वाले बैच में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, पर सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बाउंसर रखा है बस ये, ठीक है, ताकि सिखा पाए हम आपको कुछ नया अच्छा सिखा पाए। यहाँ पे देखो फिर यहाँ पर कहा गया मेरे भाई डिस्काउंट ऑन 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन मेरे भाई 5। यहाँ पे ये भी लाइन बड़ी प्यारी है कि 10 सेवों पर छूट 5 के लाभ के बराबर है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई 10 सेवों का जो छूट है मतलब डिस्काउंट है वो यहाँ बराबर है किसके, तो 5 मेरे भाई यहाँ पर सेवों के किसके बराबर है, प्रॉफिट के। तो डिस्काउंट ऑन 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी एक बार में और 2 बार में, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट में जो गैप होगा वो मेरे भाई कितने का होगा, तो 1/2 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कह दिया गया जरा वो देखो। तो देखो यार ये सारा मामला जो हमारा होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतना एंड डिस्काउंट ऑन 10 इज इक्वल टू इतना, ये सारा मामला हमारा कैसा होता है। देखो असल में क्या होता है, ये हम बीच में देखो एक वस्तु होती है, उस पर हम डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलता है, और इसमें से अपना प्रॉफिट या लॉस का हिसाब किताब करते हैं तो सीपी आता है। इसे हम बोलते हैं पांडव मेथड, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर के। आप यहाँ देखिए 3 रुपये का सामान है, 4 रुपये में आप बेच रहे हैं यहाँ पर, तो आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है। आप अगर सिर्फ इस हिस्से की बात करो यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर हमको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है। 3 के सामान को 4 में बेचोगे तो प्रॉफिट मिल रहा है 1 का, और यहाँ प्रॉफिट कितना कहा गया है, 2 कहा गया है। तो ये आपने गलत किया, आपको बराबर करना पड़ेगा। आपको बराबर करना पड़ेगा तो इस प्रॉफिट यानी इस लाभ को इस लाभ के बराबर बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 2 से। अगर यहाँ पर 2 से गुना किया है तो आप यहाँ पर ऊपर में भी गुना करो और नीचे में भी गुना करो। यानी मेरे भाई सीधा सीधा हिसाब किताब है भैया, आप यहाँ पर ऊपर में 2 से गुना करो, नीचे में 2 से गुना करो। अब बोलोगे सामान 6 रुपये का, बिका कितने में, 8 रुपये में, प्रॉफिट हमारा कितने का, 2 का। यहाँ का प्रॉफिट यहाँ का प्रॉफिट क्या हो पाएगा, बराबर। अब खरीदा कितने में था, 6 में, बेचा कितने में, 8 में। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने रुपए का है, तो बोलोगे गुरुजी 1 रुपया का है, तो इसमें डिस्काउंट जोड़ दो तो क्या निकल करके चला आएगा, मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। 8 रुपया में 1 रुपया का डिस्काउंट था, तो 8 में 1 जोड़ दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई छूट प्रतिशत और लाभ के बीच में यहाँ पर अंतर बताओ। पहली बात, इनके बीच का जो वैल्यू होता है वो डिस्काउंट बताता है। कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे तो 100%, जो कि मेरे भाई बराबर होगा 11.11% के, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत, यहाँ पर देखो लाभ कितने का हुआ बताना जरा। तो बोलोगे सर देखो 6 रुपये का सामान को 8 में बेचे हैं, तो लाभ कितने का, 2 का। कितने पे, तो 6 पे। इनटू कितना, तो 100%। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो गया 1/3, और 1/3 कितना होता है, तो 33.33% होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया इनका अंतर बताओ। 33 से 11 खत्म 22, 33 से 11 खत्म 22, और ये कई सारे बच्चे इसका आंसर रट के बैठे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होता है। याद करके बैठे होते हैं, मतलब याद करके बैठे होते हैं। आप समझिए इतना लाजवाब इतना फेमस क्वेश्चन है ना भाई, मजा आ जाता है। और कुछ सवाल तो ऐसे बनाने चाहिए भाई साहब,
मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये बना सकते हैं ना, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप मेरे इस सवाल का भी उत्तर दे सकते हैं। और एक बढ़िया क्वेश्चन वो सभी हीरो के लिए जो मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं कि हाँ हमने पूरा तरीके से पढ़ लिया और यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ करना है मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में। पूरा 2 टॉपिक 2 क्लास के माध्यम से संपूर्ण डिस्काउंट हमने आपको पढ़ाया है और ये सेशन का आखिरी सवाल था। पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर में बना पाए, और अगर नहीं बनेगा मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मॉक टेस्ट में करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें। बाकी आपका दोस्त यहाँ पर डेली की तरह हमेशा की तरह यहाँ पर पीडीएफ जा रहा है, तो आप यहाँ पर पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए, मतलब ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। 15.5 लाख से ऊपर बच्चे हैं यार, फायदा उठाते हैं डेली। आप लोग थोड़े से यहाँ पर जो है वो डल हो जाते हो, बाद में भागम भाग करोगे, नोट्स के चक्कर में पढ़ोगे, कहीं मिलेगा नहीं, तो ज्वाइन कर लो भाई। और दूसरी बात, जो अभी ऑफर चल रहा है, आपका कोई दोस्त कोई भी हो मेरे भाई, अगर वो सीधा बोले कि सर से पढ़ना है मेरे भाई, एक ही बैच मेरा सजेस्ट करना, वो है हमारा रिकॉर्डेड बैच, अपने आप में शानदार जिंदाबाद जबरदस्त बैच। पूरे भारत में ऐसा कोई बैच इस फीस में नहीं होगा जहां पर एक वीडियो की कीमत भी 50 पैसे से कम की होगी। नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ टेस्ट और सब कुछ मिला दोगे ना, तो एक यूनिट का कॉस्ट तुम्हारा 20 पैसा 30 पैसा के करीब में यहाँ पर आएगा। एक वीडियो की कॉस्ट 20 पैसा निकल करके आएगी, और उतने की कीमत पे आप मेरे भाई 1 रुपये से कम की कीमत में भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो आप भारत में किसी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनरोल करिए रिकॉर्डेड बैच में। ऑफर अभी मेरे भाई जो है 1 नवंबर तक चलेगा, और 1 नवंबर के बाद में ये खत्म हो जाएगा, फिर इसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, शायद 1000 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है, जितना भी हो सकता है। इसलिए उसके पहले एनरोलमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। बाकी यहाँ पर वीडियो के कमेंट में बताना दोस्त मेरे, कैसे लगी तुम्हें क्लास, यहाँ पे मज़ा आया कि नहीं आया। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।